कि आपने लगातार मुझे देखा होगा कि 2022 चुनाव से ही मैं लोकल प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि क्या आवश्यकता है, क्या आज़मगढ़ में प्रतिभाओं की कमी है कि बाहर से लोगों को जो है यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है, बाहर से परासूट प्रत्याशी थोपे जाते हैं आज़मगढ़ पे। क्या आज़मगढ़ में योग्य लीडर्स नहीं रह गए हैं, योग्य लोग नहीं रह गए हैं जो आज़मगढ़ की बात को संसद में उठा सकें? तो आखिर इसका क्या कारण है और क्या फ़र्क पड़ता है? मैं विश्लेषण आज इस नज़रिए से कर रहा हूँ कि अगर लोकल प्रत्याशी होते, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली सपा और बसपा और भाजपा, ये तीन मुख्य रहेंगे जिनके वोटों के प्रतिशत से, उनके मतों की संख्या के आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि अगर लोकल प्रत्याशी होते तो क्या आज़मगढ़ में सांसद नहीं चुना जाता? तो आइए विश्लेषण करते हैं। पहले कि इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा धर्मेंद्र यादव जीत गए हैं, जिनको मिले हैं 5,08,239 मत, यानी कि लगभग जो 48.20% वोट दे पाए हैं और इनके वोटों में जो इजाफा हुआ है वो 14.78% का हुआ है। वहीं आप निरहू को देखिए तो ये 3,47,204 मत पाए हैं, लगभग 32.13%। इनके मतों में भी इजाफा हुआ है थोड़ा सा, 1.51% का। और कहीं अगर नुकसान हुआ है तो बीएसपी को हुआ है। बीएसपी के प्रत्याशी मात्र 1,79,839 वोट यानी 17.05% पाए हैं और यहाँ लॉस हुआ है बीएसपी का 11.77%। तो अब हम आते हैं उपचुनाव पे। उपचुनाव में आप देखेंगे जो 2022 में हुआ था उसमें स्थिति ये थी कि धर्मेंद्र यादव बाहरी प्रत्याशी, पैरासूट प्रत्याशी, जो सीधे मुलायम सिंह के परिवार से उड़ के और सीधे आज़मगढ़ में आ गए थे, क्योंकि आज़मगढ़ में कोई योग्य और प्रत्याशी सपा के पास नहीं था और इनको मिले थे उपचुनाव में वोट 3,04,089 वोट, जो लगभग 33.44% थे। और यहाँ सपा को जो है वोटों का नुकसान हुआ था पिछले चुनाव की अपेक्षा 26.60% का। ये नुकसान कहाँ से आ रहा है? ये नुकसान आ रहा है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो सपा और बसपा में गठबंधन था, यहाँ से बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था। तो बसपा का पूरा वोट जो आप कह सकते हैं ये 26.60% की जो बढ़ोतरी दिख रही है, ये जो घटोत्तरी दिख रही है धर्मेंद्र यादव के वोटों में, वही बसपा का वोट जो है घटा हुआ है, आप कह सकते हैं उपचुनाव में। और उपचुनाव में बसपा से जो है गुड्डू जमाली प्रत्याशी थे, उनको अच्छा खासा वोट मिला था, 2,66,230 वोट, लगभग 29.27%। यही वो वोट है जो पिछली बार नहीं मिला था सपा को। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 14% की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इन्हीं वोटों में से। जैसा कि मैंने पहले अपने विश्लेषण में भी कहा था कि जो बसपा का वोट कम होगा वही वोट जो है डिसाइडिंग वोट होगा कि उसे कौन पा रहा है। तो इस आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो साफ साफ पता चलता है कि बसपा का जो वोट घटा है ये 26%, वो 26% का अधिकांश हिस्सा कुछ तो बसपा में रह गया है। जैसे कि बसपा के प्रत्याशी को वोट मिले हैं 1,79,839 यानी 17% लगभग उसको मिला है। और जो है उसका लगभग वोट जो कम हुआ है प्रतिशत, वो कुछ भाजपा में गया है, लगभग 2% की वृद्धि हुई है, और कुछ जो है और अधिकांश जो है सपा में गया है धर्मेंद्र यादव की तरफ। इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस जो था, और उसके पीछे मेरा मानना है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े फैक्टर थे, जो उन्होंने संविधान की बात उठाई थी, जातीय जनगणना की बात उठाई थी, उससे प्रभावित होकर या उसके जाल में फंस के जो दलित वोटर हैं वो भाजपा की तरफ न जाके बसपा से, जो भी दलित वोटर टूटे हैं या मुस्लिम वोटर टूटे हैं बसपा से जो गुड्डू जमाली के समय उनके साथ थे, वो सारे के सारे वोट जो है धर्मेंद्र यादव को मिल गए हैं। और यही वजह रही है कि धर्मेंद्र यादव और निरहू की हार जीत का अंतर जो इतना बड़ा रहा है 1,61,000 के आसपास का। और अगर थोड़ा सा और आप समझना चाहें तो उसके पीछे आप जाइए, अखिलेश यादव को वोट मिले थे 6,21,578 वोट,
जिसमें बसपा का पूरा वोट इनको मिल गया था, क्योंकि बसपा नहीं लड़ी थी। तो ये विश्लेषण रहा। अब मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या अगर धर्मेंद्र यादव की जगह कोई आजमगढ़ का प्रत्याशी होता और निरहू की जगह भी आजमगढ़ का कोई प्रत्याशी होता भाजपा की तरफ से, तो आजमगढ़ में वोट नहीं पड़ते? क्या ये मतदाता वोट देने नहीं निकलते? या किसी की हार या जीत नहीं होती? तब भी होती मित्रों। ये हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं ऐसे विषयों पे, और हम इन पैराशूट प्रत्याशियों को यहाँ स्वीकार करते हैं। अगर जनपद के नेता, जनपद के पार्टियों के कार्यकर्ता और आम जनता अगर बहिष्कार करती है ऐसे प्रत्याशियों का जो बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे वो निरहू हो, इनका अगर बहिष्कार करती तो पार्टियां मजबूरन आजमगढ़ के लोगों को जो है टिकट देती। आजमगढ़ में योग्यता की कमी नहीं है, आजमगढ़ में नेताओं की कमी नहीं है, आजमगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो फिर आजमगढ़ के लोगों को क्यों इस तरह से जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है लगातार चुनाव दर चुनाव? तो मैं आगे यही कहना चाहिए। इस विश्लेषण का मेरा मुख्य मकसद यही था कि अगर कोई बाहरी ना आए, निरहू नहीं आते, तो क्या भाजपा के जो वोटर है, जो 3,40,000 वोट उनको दिए हैं, वो वोट नहीं देते? कोई अगर भाजपा का प्रत्याशी रहता तो क्या धर्मेंद्र यादव नहीं रहते तो यहाँ से सपा हार जाती? ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो है एक गुलाम बनाए रखने की प्रवृत्ति है हाई कमांड्स की। तो मेरा कुल कहने का मतलब, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आजमगढ़ के लोगों जागो और अगली बार, चाहे वो आप भाजपा के हों, चाहे आप कांग्रेस के हों, चाहे आप सपा के हों, चाहे बसपा के हों, पार्टियों पे अपने दबाव बनाइए कि वो जिस किसी को भी दे वो लोकल प्रत्याशी हो। क्या हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम आजमगढ़ की समस्याओं की बात जो है सदन में जाके कर सकें, संसद में जाके कर सकें? क्या आजमगढ़ में ऐसे लोग नहीं हैं? भरे पड़े हैं ऐसे लोग, जिनको अगर आजमगढ़ की जनता सांसद बनाए तो वो बेहतर तरीके से आपकी समस्याओं को संसद में उठा सकते हैं, क्योंकि वो यही पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी शहर की गली गली से वो परिचित हैं और एक एक समस्या को वो जानते समझते हैं बेहतर तरीके से। बनस्पत ये जो पैराशूट प्रत्याशी आए हुए हैं दूर देश से, दूर शहर से, तो आगे मैं यही चाहूँगा कि परिवर्तन की कड़ी में कम से कम ये परिवर्तन तो किया जाए। ठीक है, जाति धर्म में अभी आप फंसे हैं, जाने ईश्वर कब कृपा करेगा कि हम उससे मुक्त होंगे, लेकिन कम से कम इस परिवर्तन की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं आजमगढ़ के मान सम्मान के लिए, आजमगढ़ के गौरव के लिए, कि हम अपने दलों से ये कहें कि वो आजमगढ़ के प्रत्याशी को ही वो टिकट दें अगले चुनाव में। तो इस बार यही मेरी अपील है कि अगली बार जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाए और पार्टियों को विवश किया जाए कि वो जो है आजमगढ़ के प्रत्याशी को ही टिकट दें, चाहे वो सांसद का टिकट हो, चाहे वो विधायक का टिकट हो। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र यादव सांसद बनने के बाद आजमगढ़ में आके बस जाएंगे? नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड इनके फैमिली का देखा जा चुका है। मुलायम सिंह भी यहाँ से सांसद रहे हैं, झलक दिखाने नहीं आते थे। अखिलेश यादव भी यहाँ के सांसद रहे हैं, झलक दिखाने नहीं आते थे, ये भी झलक दिखाने नहीं आएंगे, कहिए तो मैं लिख के दे दूँ। तो ऐसे लोगों को सांसद चुनने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हम कितने मूढ़ होते जा रहे हैं, कितने मूर्ख और लाचार और बेचारा होते जा रहे हैं कि हम अपनी छोटे छोटे अधिकारों को भी नहीं छीन पा रहे हैं। तो यही मेरी अपील रहेगी कि अगला चुनाव जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी का हो, होना आजमगढ़ का चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।